बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 1992 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान फलाह पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर वली मुस्तफ़ाई साहब। आप पाकिस्तान फलाह पार्टी कराची डिवीज़न के सदर हैं और साथ ही मौजूद हैं मोहतरम फरहान अहमद कादरी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फलाह पार्टी कराची डिवीज़न के। आज यहाँ पर आपके सेक्रेटेरिएट में ईद मिलन का इनेकाद किया गया। यहाँ दोस्त ईद मिलने आए और माशाल्लाह डॉक्टर वली मुस्तफ़ाई साहब हमारे बहुत ही पुराने तंजीमी दोस्त हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के और पाकिस्तान फलाह पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। और इनकी माशाल्लाह एक बहुत ही अहम बात यह है कि आप 40 रोज़ा एतिकाफ़ से अभी हालिया उठे हैं और ये बहुत बड़ी नेकी और अजर का सवाब आपने कमाया है कि माशाल्लाह 40 रोज़ राह खुदा में आपने लगाए और दुनिया से दूर होकर अपनी इबादत में इजाफ़ा किया। और ये बात बताने का मकसद ये है कि नाज़रीन हम भी अपने आप को इस जानिब ढालें कि देखें कि आज के सियासतदान जो आज कल तालिब इल्म में थे, फिर इसके बाद माशरे में आए और अब सियासत में आए हैं, तो सियासत में आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, हम एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते, हम चिल्ले में नहीं बैठ सकते या कहीं तबलीग में नहीं जा सकते। हर काम सियासतदान भी कर सकता है, मज़हबदान भी कर सकता है और दुनियादान भी कर सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर वली मुस्तफ़ाई साहब के पास आज हमारा आना बहुत खुशगवार इसलिए भी होगा कि माशाल्लाह नेक शख्सियत हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं। इनसे आपको मिलवाते हैं और इनकी बातें भी सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम डॉक्टर वली मुस्तफ़ाई साहब, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप माशाल्लाह 40 रोज़ा एतिकाफ़ से भी उठ कर आए। खैर मुबारक, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आज के इस ईद इज्तिमा पर आप सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि नाज़रीन को अपने एतिकाफ़ के बारे में पैगाम दें कि ये कैसे आपकी सोच बनी और नाज़रीन को क्या इस बारे में आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं हर साल ये इरादा करता था कि मैं जो है वो एतिकाफ़ में रमज़ान में पूरा रमज़ान एतिकाफ़ करूं और वाले साहब की भी एक ख्वाहिश थी। लेकिन वाले साहब चूँकि उस वक्त घरेलू मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी और अब चूँकि सियासी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने ये इरादा किया कि वक्त ज़िंदगी का ढलता जा रहा है तो लाजमी इससे जो है ना वो इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। और दूसरा ये है कि दुनिया की मोहब्बत जो है उसके गुनाह का ज़ंग बहुत चढ़ गया। और जब सियासतदान होते हैं, मैं तो समझता हूँ कि सियासतदानों को, दुनियादारों को, बिज़नेसमैनों को इस तरफ लाजमी रुजू करना चाहिए, इसलिए कि इन पर दुनिया की मोहब्बत का ज़ंग ज़्यादा चढ़ जाता है। तो मैंने ये इरादा किया कि अब गुनाह का और दुनिया की मोहब्बत का ज़ंग ज़्यादा हो गया तो उसको धोना ज़रूरी है, इसलिए इस एतिकाफ़ के इस चिल्ले का इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं काजी साले मोहम्मद साहब, जो हमारे मुर्शिद के खलीफा है बहुत बड़े, तो वो हयात हैं, तो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, तो उनके हयाती से हमने कहा चूँकि उन्होंने बड़े चिले किए हैं तो उनसे हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया और उनकी मोहब्बत और उससे भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंप्लीट किया और इसमें बड़ी रूहानियत और बड़ा फ़ायदा नसीब हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर शख्स को, ख़ुसूसन सियासतदानों को और सियासतदानों के जो कायदीन हैं, जितने भी बड़े कायदीन हैं, उनको लाजमी ये करना चाहिए कि ये जो आखिरत की फ़िक्र भी जो है ना लाजमी है। तो दुनिया की मोहब्बत जो है ना सब कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है वो दुनिया की मोहब्बत में और फिर मखलूक के साथ खिदमत का एक जज्बा पैदा होता है। ये औलिया कराम का एक तरीका है और मैं समझता हूँ कि औलिया कराम के निज़ाम में ही पाकिस्तान की, इस्लाम की और मुसलमानों की बका है। माशाल्लाह बहुत खूब फरमाया डॉक्टर साहब। आपसे मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम भी पूरा हो चुका शहर कराची में और सिंध में, सूबाई हुकूमत भी बन चुकी, मरकज़ी हुकूमत भी बन चुकी, मगर शहर कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का पता नहीं है। यहाँ बढ़ती हुई वारदातें, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अभी हालिया कुछ नौजवान और एक डॉक्टर साहब को कत्ल कर दिया गया, इसी तरह और नौजवानों के भी बारे में सुनने में आया। बढ़ती हुई वारदातें और फिर शहर का इंसाफ की सूरत हाल भी इतनी अच्छी नहीं, ना सफाई सुथराई का निज़ाम कहीं अच्छा दिख रहा है। तो क्या समझते हैं कि आप इस बारे में क्या तजावीज़ होनी चाहिए आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपकी सही है। मैं पहले तो जो लोग शहीद हुए इसमें मैं उनकी जो है वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ कि जो अमल हुआ है, ये जो डकैती के दौरान लोगों को शहीद किया जाता है, मारा जाता है
और निज़ाम को दरम बरम किया जाता है, तो इसकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ। और जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, तो यही हमारा जो है ना, इसी पर हम लोग अफसोस करते हैं। और पाकिस्तान फलाह पार्टी का बुनियादी मकसद ही बनने का ये है कि पार्टियाँ तो और भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो ऐसे लोगों को मुंतखब कर लेते हैं। आवाम चूँकि उस वक्त जो है ना चकाचौंध को और पैसों की रेल पेल को देखते हैं कि जिसका ज़्यादा ख़र्चा होता है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, या फिर अपने अपनी पार्टियाँ बना के उनके दस्तूर को, मंशूर को, और जो सामने शख्स मौजूद होता है उसकी कारकर्दगी क्यों नहीं देखते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो शख्स दयानतदार, ईमानदार, हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान फलाह पार्टी का हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन दयानतदार हो, ईमानदार हो, और फिर उस पार्टी का विज़न भी ये हो कि वो कब्ज़ा माफिया ना हो। उसकी जहन में यह ना हो कि मैं इस शेयर पर कब्ज़ा करूँ। कुछ लोगों का जहन ऐसा होता है कि वो खिदमत के नाम पर जो है ना कब्ज़े की सोच रखते हैं। कुछ अब मैं ज़्यादा वजाहत इसकी नहीं करूँगा, तारीख़ इस बात की गवाह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की ये सोच हरगिज़ नहीं है। हम सिर्फ़ खिदमत पर यकीन रखते हैं, और हम कहते हैं कि खल्क़ खुदा को, इसलिए कि सूफिया का निज़ाम है कि खल्क़ खुदा को जो है वो आसानियाँ मिले, खल्क़ खुदा जो है तकलीफ़ से मुबर्रा हो, बच जाए, और उनको सहूलियात मुयस्सर हों। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है कि बल्दियात भी मुकम्मल हो गए। पहले उन्होंने कहा कि बल्दियात मुकम्मल हो गए, तो अब चूँकि आम इंतखाबात है, ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि कराची के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और ये अमल जो है वो हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, और लोगों को जो है वो अपने आप को बदलना पड़ेगा, सियासतदानों को भी, इसलिए कि आने वाला वक्त। और हकीकत ये है कि कई जगहों पे हमने ये बात सुनी है, मैंने ये बात सुनी थी, और चूँकि 40 दिन तो मैं बामनामत से ज़रा दूर भी रहा, लेकिन उससे पहले जो हमने चीज़ें सुनी और हमने जो चीज़ जज की है उसमें ये है कि हकीकत ये है कि ये जितना भी मैंडेट है, हकीकत में ये जाली मैंडेट है। अगर ये ओरिजिनल मैंडेट होता, ओरिजिनल लोगों को मिला जाता, तो ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि अहले सुन्नत को और नेक लोगों को, अच्छे लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो है वो मुल्क के लिए, शहर के लिए, खुसूसन कराची के लिए भी कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए ये अमल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। और मैं बारहा बाहर हर जगह में ये कहता आ रहा हूँ, अपनी तकरीरों में भी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि खुदारा मैं मुक़्तदर हलकों से कहता हूँ कि आप इतना जो है वो इन मुहिब वतन लोगों को, दयानतदार लोगों को, ईमानदार लोगों को दीवार से लगाने की या खड्डे में डालने की कोशिश न करें, इसीलिए कि फिर बाद में इस मुल्क को, इस शहर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो अभी हमें मुश्किल नज़र आ रहा है, डकैती की जो वारदातियाँ हो रही हैं, ये जो है वो फेलियर है, ये हमारे सिक्योरिटी इदारों का फेलियर है। अरबों रुपया सिक्योरिटी इदारों पर ख़र्च होता है, तो उनको इस चीज़ पर आईजी साहब को इस पर गौर करना चाहिए। मैं आईजी सिंध से मुतालबा करता हूँ स्पेशली, और जितने भी DIGs हैं जो इससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ और पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि वो इस पर गौर करें, और अगर वो ये काम नहीं कर सकते वो किसी और के हवाले कर दें। किसी अच्छे, ईमानदार, दयानतदार आदमी को हमारे इदारों को चाहिए कि वो लेकर आएँ, ताकि वो इस निज़ाम को कंट्रोल करें कि इतना अरबों रुपया ख़र्च हो रहा है रेंजर्स के होते हुए। अगर रेंजर्स ये काम नहीं कर सकती तो रेंजर्स का कराची में रहने का कोई हक़ नहीं है। हमारे ऊपर बोझ ना बने, हमारे ऊपर कोई बोझ ना बने। अगर पुलिस और रेंजर्स के होते भी ये डकैत और जो है ना निहत्ते आवाम को जो है वो मार के चले जाते हैं, और एक बाप जो है, एक माँ के ऊपर कितना वो गुज़रता है, कितना दुख और तकलीफ़ उनको होती है कि वो 18 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक एक बच्चे को एक फूल की तरह पालते हैं, और फिर एक शख्स जो है ना चंद रुपयों की खातिर और एक मोबाइल की खातिर और चंद रुपयों की खातिर उसको एक गोली से जो है ना वो 20-30-40 रुपए की, मुझे अब याद नहीं कितने की है, लेकिन इतने की गोली है, और वो 1-2 गोलियों से उसको जो है वो शहीद कर देता है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करता है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, और इसको रुकना चाहिए, और इससे सख्ती से निपटना चाहिए। जो लोग हैं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इदारे जो है ना वो मुस्तैद नहीं, हमारे इदारों में जो है ना एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, लेकिन कहीं गफलत है, कहीं कोताही है, कहीं गफलत है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये गफलत और ये कोताही नहीं होनी चाहिए उन इदारों के लोगों को, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे, हमारे भी अपने भी लोग पुलिस में, रेंजर्स में, दीगर इदारों में है। हम ये समझते हैं, लेकिन ये आला हुकाम का काम है, जो उनको कंट्रोल करते हैं, जो उनको डील करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ये उनका काम है। ये SHOs का काम है। SHO को पाबंद किया जाए, जिसके इलाके में ये वारदात हो उसको IG साहब उसको बुलाएं, उसको जो है वो सख्ती उसके साथ की जाए, जो भी महकमाना कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ की जाए कि आपके इलाके में ऐसा क्यों हुआ। किसी भी SHO के इलाके में ये काम हो, उसके ख़िलाफ़
सख्त महकमाना कार्रवाई की होनी चाहिए कि ये इस तरह के जो ना दहशतगर्द और दहशतगर्दों का नेटवर्क और इन डकैतों का नेटवर्क तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं और बड़े अच्छे इदारे हैं, उनके अंदर बड़ी एबिलिटी है, उनको चाहिए कि वो अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कोताही को, गफलत को जो है वो छोड़कर और मुस्तैद हो जाएं और इस कराची को अमन का गहवारा बनाएं। ये रोशनियों का शहर है, पुरअमन शहर है, ये पूरा कराची पूरे पाकिस्तान को जो वो पालता है, रेवेन्यू देता है। और मैं आपको क्या कहूँ कि ये वो कराची है कि जो हर हाल में, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोई भी मुश्किलात हो, इसकी आवाम, इसके सरमायादार, इसके ताजरान, ये जो है वो पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया के साथ जो है वो खिदमत करते हैं उनकी, और हर जगह दामे दर में सुखने मौजूद होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी भी दादरसी होनी चाहिए और ताजरों के लिए भी जो है ना रिलीफ़ होना चाहिए, उनको भी इदारे तंग ना करें ताकि ये कराची जो है ये फलता फूलता रहे और पुरअमन रहे। माशाल्लाह, बड़ी ही तफसील से आपने कराची के बारे में एक अच्छी प्लानिंग दी है। यकीनन इदारों तक आपकी बात पहुंचेगी तो उन्हें भी इस बात की समझ आनी चाहिए कि कराची किस हद तक तबाही और नुकसान की जानिब बढ़ रहा है। आखिरी में मैं आपसे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए पूछूंगा कि उन पर मुसलसल जुल्म बर्बरियत जारी है। गज़ा के मुसलमान मुसलसल परेशान हाल हैं और मज़ीद परेशान दर परेशान हो रहे हैं। आलमी ताकतें बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, उन्हें कोई इंसानियत का कत्ले आम नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में क्या कहेंगे और पाकिस्तान फलाह पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? फ़लस्तीन के मुसलमान, हकीकत तो ये है कि हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि 54-55 इस्लामी ममालिक हैं और अल्लाह ने इनको बड़ी क़ुव्वत अता की है, दौलत से भी नवाजा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क एटम बम भी रखता है, एटमी क़ुव्वत भी है और इनकी पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है। लेकिन ठीक है, मजबूरियाँ भी बहुत होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन हमें उन अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। और आलमी जो ताकतें हैं, यहूद व नसारा, अमेरिका और बरतानिया और इस तरह के जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, वो तो अज़ल से ही, शुरू से ही जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो तो हक़ के ख़िलाफ़ रहे हैं। अगर यहूदियों की तारीख़ उठाए तो इन्होंने तो पैगम्बरों को भी नहीं बख्शा है, इन्होंने तो पैगम्बरों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक को नहीं बख्शा। उनके साथ भी इन्होंने जो है वो जो रवैया इख्तियार किया वो तो ईसाइयों को भी पता है और ईसाई भी आज इनसे मजबूर हैं। यहूदी तो बदतरीन कौम बने हुए हैं इस दुनिया के, और इस दुनिया को डिस्टेबलाइज़ करने का जो है ना सबसे बड़ा सबब यहूदी हैं। तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में यहूदियों के जो है ख़िलाफ़ जो है लोगों को की नफ़रत बढ़ रही है और बद्दुआएँ दे रहे हैं। और ज़ाहिर है, लेकिन बददुआ के साथ जो है वो जिहाद भी एक बहुत बड़ा अमल है। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक को इस पर जो है वो कदम उठाना चाहिए, इनका सोशल बाइकाट करना चाहिए, इनकी मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। ये पूरी अरब दुनिया को, चूँकि अरब दुनिया यूरोपियन ममालिक की बड़ी मसनूआत इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बाइकाट चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक में भी चल रहा है, लेकिन वो हुकूमती सतह पर नहीं है। पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर नहीं है, ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए। और पाकिस्तान तो चूँकि बड़ा मजबूर मुल्क है, इसमें बड़े मामलात हैं, लेकिन फिर भी गैरत करनी चाहिए। हम भूख से नहीं मरेंगे और हमें जो है ना, अगर हम अपनी ज़ात के लिए, अपने लीडरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी कर सकते हैं। और ये एक नस्ल कुशी है, ये जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है। उन मुसलमानों की बैतुल मक़दस पर कब्ज़े की जंग है और ये बैतुल मक़दस पर कब्ज़े को जो है ना रोकने के लिए फ़लस्तीनी जो है वो जिहाद कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। वो तो फ़ौज से और वो जो मिलिटेंट ग्रुप है उनसे लड़ने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन चूँकि नंबर पूरे करने के लिए, नस्ल कुशी करने के लिए ये फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। और ये दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की तहज़ीब में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि हर दुनिया का हर बाशऊर गैरतमंद शख्स और खल्क़ खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो इसको बुरा कहता है। पूरी दुनिया में एहतिजाज हो रहा है, लेकिन एक शैतान है, एक इसराइल और अमेरिका जो बड़े शैतान हैं, वो ये इसका शैतान छोटा भाई है, बच्चा है इसराइल अमेरिका का, ये शैतान अपनी शैतानियाँ कर रहा है और इसके साथ ये बाकी लोग भी जो ना इन शैतानों के जो है वो चेले बने हुए हैं और इनका इंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है।
अल्लाह इनका अंजाम बुरा करेगा। और हम तो चूँकि मुसलमान हैं, हमें तो पता है कि इनके साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है। मैं फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों से ये कहता हूँ कि आप डटे रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के गैरतमंद लोग आपके साथ हैं। और पाकिस्तान फलाह पार्टी के जो फलाही इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। हमारे अल-मुस्तफ़ा है, शेड फाउंडेशन है, दीगर हमारे अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल है यूके, वो भी जो है वो इस पर भरपूर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल जहाँ तक हमारे लोगों की जितनी जहाँ हमारी रसाई है, जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमने इसके लिए एहतिजाज भी किए, मुज़ाहरे भी किए हैं। बाकी लोगों की तरह हम भी इंशाअल्लाह इसमें जो है वो भरपूर वो करेंगे और दुआएं भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जब हमारे जानों की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम जिहाद में शहादत के लिए अपने बच्चों को भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली मुस्तफ़ाई साहब, मोहतरम फरहान अहमद कादरी साहब, पाकिस्तान फलाह पार्टी के ज़िम्मेदारान मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस पूरे इंटरव्यू को आप मुलाहिज़ा फरमाया, आपके मुलाहिज़ा फरमाने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। और फेसबुक पर हमें AP न्यूज़ अज़्म पाकिस्तान के नाम से आप हमें देख सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया।